बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन से परेशान आम आदमी को महंगाई से एक और झटका। खाने के तेल की कीमतों में पिछले एक साल में हुआ बेतहाशा इजाफा। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन को लेकर तजस्सुस, कल हो सकता है खत्म। सीएम केसीआर लॉकडाउन के मुतालिक काबिनी इजलास में कल लेंगे अहम फैसला। ऑक्सीजन टैंकर्स ले जाने वाली माल बरदार ट्रेन में लगी आग। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में पेश आया हादसा। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव आज अचानक पहुंच गए प्रगति भवन। कोरोना से मरने वाले अफराद के खानदानों को फी गज 2 लाख रुपए माली मदद फराहम करने का किया मुतालबा। पुराना शहर हैदराबाद के तकरीबन 99% शहरियान कर रहे हैं लॉकडाउन पर मुनासिब अमल। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुराने शहर की आवाम से किया इजहार तशक्कुर। लॉकडाउन में बारातियों को ले जा रही बस को पुलिस ने किया जब्त। तेलंगाना के जिले विकाराबाद के तांडूर मंडल में पेश आया वाकया। दुल्हन के बाप और बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। और अब खबरों की तफसील। कोरोना वबा लॉकडाउन की वजह से पहले से परेशान देश के आम आदमी को महंगाई ने मजीद दुश्वारियों में मुब्तला कर दिया है। पिछले एक साल के दौरान खाने के तेल की कीमतें डबल होने को हैं और इसका कोई तस्करा तक नहीं कर रहा है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा और लॉकडाउन से जहां गरीब और मिडिल क्लास तबका मुआशी परेशानियों का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब खाने के तेल की कीमतें चुपके से नया रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं। पिछले एक साल के दौरान खाने के तेल की कीमतों में काफी इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे पहले से परेशान गरीब अवाम का घरेलू बजट मजीद बिगड़ गया है। कीमतों में इजाफे के मामले में हर किसी की अपनी अपनी राय है, मगर खुर्दनी तेल, दालें, चावल, तरकारी वगैरह की कीमतें गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गई हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना की पहली लहर से खुर्दनी तेलों की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में मुख्तलिफ अक़साम के खाने के तेल की कीमत फी लीटर 90 रुपए से 100 रुपए थी, जो अब बढ़कर 180 से 200 रुपए के दरमियान हो गई हैं। जो 15 लीटर का तेल का डिब्बा 1500 रुपए में मिलता था, वो अब 2800 रुपए तक पहुंच गया है। गौरतलब है कि माजी में कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा कभी नहीं हुआ था। खाने का तेल बनाने वाली कंपनियां, होलसेलर्स और रिटेलर्स इसके लिए इंपोर्ट्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि आम आदमी की जेब इस इजाफी माली बोझ को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मैं नटराज ऑयल से बोल रहा हूँ। ये जो अभी मार्केट में हुमर हुआ है कि रेट ज़्यादा हो रहा है तेल के वालों से, तेल के मिल वालों से बढ़ने का रीज़न बता रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है बोले तो इंपोर्ट माल नहीं आने के वजह से ये रेटा भाव और जो भी है बढ़ रहा है। जब से चालू वहाँ से जब आना चालू हो जाएगा तो आवाम को भी कम रेट में मार्केट में मिलना चालू होगा। वैसा तो अभी लॉकडाउन के वजह से थोड़े होटल और बंद होने के वजह से भी रेटा कम हो रहे हैं। अभी 125 रुपये पाम ऑयल चल रहा है और इंशाल्लाह अभी थोड़े दिनों में कम होने का रीज़न है। तो क्या अभी इंपोर्ट होने के कुछ चांसेस है? गवर्नमेंट क्या अभी गवर्नमेंट अभी वहाँ पर लॉकडाउन के वजह से वहाँ से भी आने का पोजीशन अभी नहीं दिख रहा है। जिस दिन दिखेगा जैसा ऑयल में ऑयल एसोसिएशन वाले मेंशन कर देंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट्स आर गेटिंग increase in tariff rates and all, due to which imports are getting less and which is affecting the prices in the Indian market. We are also giving letters to government and everyone. We hopefully think that it won't rise more. अपने ये इंडोनेशिया या मलेशिया से पाम ऑयल आता था, वो आना बंद होगा। वो बंद होने की वजह से कुछ शॉर्टेज हो गई आगे तेल की वजह से।
इसलिए रेट बढ़ रहा है। वो जो पिछले साल 1400, 1300, 1400 रुपये तेल का डब्बा था, जो आज 2700 रुपये होगा। आज गोल्ड ड्राप का रेट 27.5 रुपये होगा, 2750 रुपये। और लिटिल हार्ट, हेल्थी हार्ट का 2600 रुपये चल रहा। तो अभी कुछ चांसेस है रेट उतरने के या और बढ़ेंगे मजीद? नहीं, अभी तो उतना चांसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि फिर से लॉकडाउन है और आना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से तो फिर और बढ़ेंगे ही मेरे हिसाब से। तो रेट अभी जहाँ तक है 3000 रुपये तक तो जाएगा, ऐसा कहना है मिल्स वालों का, जब तेल मिल वालों का। नहीं, टैक्स तो सेम है, पहले भी 5% था, आज भी वही है। टैक्स में तो कुछ वो नहीं आया, मगर ये तेल शॉर्टेज रहने की वजह से। माहिरीन ने रियासती व मरकजी हुकूमतों को मशवरा दिया है कि जिन अशिया को दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट करना है, उसकी पहले से मनसूबाबंदी करें, ताकि आर्जी खिल्लत पैदा होने से जो कीमतों में इजाफा हो रहा है उसको रोका जा सके और देश की जनता को महंगाई से राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। तेलंगाना काबीना का कल 30 मई को इजलास मुनक्किद होने वाला है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाले इस इजलास में लॉकडाउन व दीगर उमूर पर अहम फैसले लेने की तवक्को है। बता दें कि रियासत भर में कल लॉकडाउन के नफाज का आखिरी दिन है। क्या रियासती हुकूमत लॉकडाउन ख़त्म करती है या इसमें मज़ीद तोसी करती है, या नरमी के औक़ात में इजाफ़ा करती है, या फिर साबिक़ की तर्ज पर कर्फ्यू में तोसी की जाएगी? ऐसे सवालों को लेकर तेलंगाना भर की आवाम में तजस्सुस पाया जा रहा है और हर किसी की नज़र कल होने वाले काबीनी इजलास पर टिकी हुई है। ऑक्सीजन टैंकर्स ले जाने वाली माल बरदार ट्रेन में आग लग गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली के चेकुराई गांव में पेश आया है और ये माल बरदार ट्रेन हैदराबाद से छत्तीसगढ़ के रायपुर जा रही थी। इसमें 6 टैंकर्स थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस का अमला फौरी चौकस हो गया और मुकाम हादसा पहुंचकर आग लगी हुई टैंकर को दूसरी बोगियों से अलग कर दिया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। समझा जाता है कि ऊपर से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वायरों की वजह से ये हादसा पेश आया, ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव आज अचानक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन पहुंच गए। उन्होंने इस मौके पर वहां तैनात पुलिस मुलाजमीन से कहा कि कई मरतबा मकतूब रवाना करते हुए तवज्जो दहानी के बावजूद भी वज़ीर आला की जानिब से कोई मुस्बित रद्द-ए-अमल नहीं आया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में कोरोना से मरने वाले अफराद के ख़ानदानों को फ़ी गज़ 2 लाख रुपए माली मदद फराहम की जाए। వరకు 7-8 లెటర్లు రాసింది ముఖ్యమంత్రి గారు. ఒక్క లెటర్కు జవాబు రాదు. అందుకే నేను ఇవాళ పర్సనల్గా వచ్చిన లోపలికి ఇస్తే నన్ను ఇడుగుంది, లేకపోతే మీరు తీసుకుపోయి మనం అడుగు మ్యాటరు. వాళ్ళ కరోనా వచ్చింది, కరోనాలో మంది చచ్చిపోయింది, వాళ్ళకి 2 లక్షల ఎక్స్ట్రా అనేది పోయింది. పబ్లిక్ ఇష్యూ है। पुराना शहर हैदराबाद के साउथ जोन के तकरीबन 99% शहरी लॉकडाउन पर मुनासिब तौर पर अमल कर रहे हैं। ये बात कहते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज साउथ जोन के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नफाज का सबसे बेहतरीन नमूना साउथ जोन की अवाम ने पेश किया है, जो अच्छी बात है। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज पुराना शहर हैदराबाद के मदीना सर्कल पत्थरगट्टी पर पुलिस के चेक पोस्ट का मुआयना किया। सेंट्रल जोन के सभी चेक पोस्ट को देखने के बाद साउथ जोन यहाँ मदीना सेंटर पे हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चौहान, डीसीपी साउथ जोन भोपाल और सभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो साउथ जोन की पूरी आवाम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉकडाउन का इतना अच्छा इन्फोर्समेंट का नमूना साउथ जोन के सभी आवाम ने दिया, ये बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद शहर में पिछले 16-17 दिनों से जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, ये बहुत अच्छा है। नए पॉजिटिव केसेस कम हो रहे हैं और बड़े शहरों बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में
हैदराबाद में डेथ रेट भी बहुत कम है। ये सभी चीज़ मुमकिन इसलिए हुआ कि आवाम का फुल सपोर्ट है, पूरे डिपार्टमेंट्स का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स तक, सभी सुबह 9:30 से लेकर लेट नाइट तक आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, आपके परिवार के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे ऐसे बहुत कांस्टेबल ऑफिसर हैं जिनके अपने घर में कुछ लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी वो सभी कांस्टेबल ऑफिसर आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। उनके दर्द को पहचानिए, उनके दर्द को समझिए और उनके लिए आपके अंदर भी कुछ समझ, कुछ जिम्मेवारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वो 1% लोग जो लॉकडाउन को अभी भी ब्रेक कर रहे हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप घर के अंदर रहिए। 99% पॉपुलेशन बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन को इन्फोर्स कर रहे हैं, लेकिन जो 1% हैं जो लॉकडाउन को ब्रेक कर रहे हैं, जिनके लिए हर दिन हम लोग लगभग 9,000 केसेस बुक करते हैं, 7,000 के लगभग गाड़ियां सीज करते हैं, उन गैर जिम्मेवार लोगों को मैं कह रहा हूं कि आपके कारण कोरोना अभी रुक नहीं रहा है। तेलंगाना भर में एक्रेडिटेड जर्नलिस्टों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम आज दूसरे दिन भी जारी रही। वाज़ेह हो कि तेलंगाना के सहाफ़ियों को कोविड वॉरियर्स तस्लीम करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन ड्राइव का कल 28 मई को आगाज़ किया गया था। इसके तहत हैदराबाद के 3,995 सहाफ़ियों के लिए शहर में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स अलॉट करते हुए टीका दिया जा रहा है ताकि रियासत के सहाफ़ियों को कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी से महफूज रखा जा सके। आज तेलंगाना के महकमे INPR के डिप्टी डायरेक्टर सैयद अहसन हाशमी की निगरानी में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, रुकन MA माजिद और शहर के सीनियर सहाफ़ियों मोहम्मद आसिफ अली, डॉक्टर हबीब इमाम खादरी, खैरात अली और दीगर ने वैक्सीन का पहला डोज लिया। बता दें कि फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन ने रियासत के सहाफ़ियों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर हुकूमत ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। तेलंगाना हुकूमत की हिदायत पर महकमे INPR के ज़ेर-ए-एहतमाम ज़िला आदिलाबाद के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों को भी ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ महकमे की जानिब से स्पेशल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज दूसरे दिन भी मुनक़्क़िद किया गया। अर्बन हेल्थ सेंटर हमालवाड़ा में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में उर्दू सहाफ़ियों मोहम्मद आसिफुद्दीन, खिज़र अहमद याफ़ई, शेख मोहसिन, मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद काशिफ ने कोविड वैक्सीन का पहला डोज लिया। इस मौके पर ज़िला उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन सदर शाहिद अहमद तवक्कल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए 2-3 रोज़ तक एहतियात करने और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। तेलंगाना में इतवार से RTC बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जाएगी, जिसमें रियासत के तमाम RTC बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों का अहाता करने का निशाना रखा गया है। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने इस सिलसिले में इंतज़ामात करने की महकमे सेहत और RTC के हुक्काम को हिदायत दी है। सुपर स्प्रेडर्स को कोविड के टीकों के हिस्से के तौर पर RTC के 50,000 मुलाजमीन का अहाता किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्क़े असम्बली कारवान में जारी सुपर स्प्रेडर वैक्सीनेशन कैंप पहुंचकर मुआयना किया। इस दौरान उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार, नानानगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीनेशन कैंप के डॉक्टर से बात करते हुए तफसीलात हासिल की, जबकि इस्तिफ़ादा कुनिंदान से तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामा राव ने PVNR एक्सप्रेस वे रैम्प्स का ऊपरपल्ली में इफ्तिताह किया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आते हुए PVNR एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हुए हाईटेक सिटी की सिमत जाने वाले अब ऊपरपल्ली से टोली चौकी, IT राहदारी और दीगर इलाकों तक आसानी से जा सकते हैं। इस तरह दूसरा रैंप ऊपरपल्ली पर बनाया गया है। इस इफ्तिताह के मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, JHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, MLCs सुरभि वानी देवी, महेंद्र रेड्डी, वाई मल्लेशम, अरकान असेंबली प्रकाश गौड़, के यादయ్య के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे।
शहर हैदराबाद के याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम कुरमागुड़ा डिवीज़न, रेन बाज़ार डिवीज़न और तालाब चिंचलम के लॉकडाउन से मुतासरा मुस्तहीक़ीन में नाश्ता तकसीम किया। इस दौरान सैयद अहमद पाशा कादरी ने मज़कूरा डिवीज़नों की अवाम से रास्त मुलाकात की और उनको दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल करते हुए मसाइल की जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स शफात मोहम्मद वासिउद्दीन, डॉक्टर समीना के अलावा मुकामी मजलिस क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। असेंबली हल्के के बद्री डिवीजन, रैन बाजार, कुरमागुड़ा, तालाब चलीचलम में आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की जानिब से नाश्ते का इंतजाम तलम इलाकों में गरीब गुरबा के लिए ब्रेकफास्ट के तौर पर अंडा ब्रेड का इंतजाम करके 1,000 से ज़्यादा लोगों को 1200 लोगों को तकरीबन एक मुकाम आते ये इंतजाम किया गया। यासर रफ़ा साहब इंचार्ज याकुतपुरा असेंबली हल्के के इसकी निगरानी किए। मोहतरमा डॉक्टर समीना बेगम साहबा, अब्दुल वासे कारपोरेटर, शफात नुमाइंदा कारपोरेटर, ये तमाम इस मौके पर मौजूद थे। इनके अलावा इससे मजालिस के काफ़ी लोग मौजूद हैं। बहरहाल लॉकडाउन के ज़िम्मन में जो लोग गरीब गुरबा लोग हैं उनकी मदद के लिहाज से ये इंतजाम किए गए हैं। इंशाअल्लाह ये अभी इसका काम का सिलसिला जारी रहेगा। दीगर बल्दी हल्कों में भी इसको तौसीक देते हुए कल से तमाम हल्कों में इसी नौयत के नाश्ते का इंतजाम गरीब लोगों के लिए हर मुकाम पे 1,000-1,200 लोगों का इंतजाम कराया जा रहा है। इंशाअल्लाह कर भी कराएंगे। आप हजरात से दरख्वास्त की जाती है कि लॉकडाउन की शराइत की पाबंदी कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सेहत की तंदुरुस्ती के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जो टीका अंदाजी के जो मराकज़ कायम किए गए हैं वहाँ पर जाइए, टीका लीजिए और अपनी जान को बचाइए। बदपरहेज़ी मत करिए, बदएहतियाती मत कीजिए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान ने लॉकडाउन से परेशान हाल अवाम के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपने वालिद की याद में AK फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम हंगामी तिब्बी ज़रूरियात के लिए मुफ्त ऑटो सर्विस सहूलत का आगाज़ किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये सहूलत हामिला ख़वातीन के अलावा एमरजेंसी खदमात के लिए अस्पताल तक आमद व रफ्त, ऑक्सीजन की सरबराही, मेडिकल लैब टेस्ट व दीगर शदीद ज़रूरत के वक्त 24 घंटे ज़िला आदिलाबाद की आवाम के लिए मुफ्त दस्तियाब रहेगी। ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान ने मज़कूरा ऑटोज़ को हरी झंडी दिखाकर इस सहूलत का इफ्तिताह किया और आवाम की सहूलत की खातिर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। इस सिलसिले में साजिद खान ने ज़िला इंचार्ज SP से मुलाकात करते हुए आवाम की तिब्बी खिदमात के लिए मुंतखब शुदा ऑटोज़ को इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। ज़िला SP की इजाज़त के बाद इस खिदमत का आगाज़ अमल में लाया गया। साजिद खान ने इंचार्ज SP M राजेश चंद्र से इजहार तशक्कुर किया। आदिलाबाद इंचार्ज SP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ही रिक्वेस्ट पे कि जो लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ है और हॉस्पिटल को जाने के लिए, टेस्ट करने के लिए जो लोग घर से निकल रहे, ऑटो वाले बाहर नहीं निकल रहे, पुराने चालान ड्यू है और नए चालान 10 बजे के बाद परमिशन नहीं रहने से मार रहे साहब,
पेशेंट्स के लिए सर्विस के लिए फ्री ऑफ कास्ट लगाना चाह रहे बोले तो एक ही बात में साजिद भाई आप कितने भी लगा लो, मैं परमिशन देता हूँ बोल के बड़ा दिल करके एक अच्छे एसपी एक ही बात पे लोगों का प्रॉब्लम समझ के कल ही बोले आप परमिशन लगा लो मैं दे देता हूँ बोले, और आज भी बात किए कितने भी लगाओ आप, मैं जो सो पेशेंट के लिए आपको टोटल कॉपरेट करता हूँ और पास भी देता हूँ बोल के बोले। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एएसके फाउंडेशन और कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मेरे पूरे कार्यकर्ता आज 10 ऑटो इनाग्रेशन में 10 ऑटो फ्री ऑफ कास्ट बगैर कोई रुपया लिए के जो लोग रिम्स हॉस्पिटल को जा रहे और जो लोग लैब के लिए सिटी स्कैन के लिए जा रहे या कोई प्रेग्नेंट लेडीज कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल को जा रहे, मैं ये सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ। हमारा एक नंबर है 7386468941। ये इस नंबर पे आप कॉल करिए। राउंड द क्लॉक 24/7 3 शिफ्ट में हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स यहाँ बैठे हुए रहेंगे और आपको सर्विस देंगे। जो लोग लॉकडाउन के बाद 10 बजे के बाद ये सर्विस स्टार्ट होंगी, पेशेंट के अटेंडर के लिए ये सर्विस नहीं रहेंगी, ओनली पेशेंट रहे तो ये सर्विस मिलेंगी। और रिम्स में जो लोग एडमिट है अगर वो लोग डिस्चार्ज होके जा रहे तो वो लोग भी फ़ोन करें तो उनको भी सर्विस मिलेंगी। लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा बारातियों को ले जाने वाली एक आरटीसी बस को पुलिस ने जब्त कर लिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के तांडूर मंडल गौतमपुर चेक पोस्ट के करीब पुलिस तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी कि इसी दौरान परगी डिपो की बस वहां पहुंची। इस बस में तकरीबन 60 मुसाफिर सवार थे। जब पुलिस ने उन मुसाफिरों से वजह दरियाफ्त की तो तमाम ने कहा वो शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर दुल्हन के बाप और बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए बस को जब्त कर लिया। లాక్డౌన్ నిబంధనల్లో భాగంగా ఈరోజు మొత్తం తాండూరు రూరల్ పరిధిలో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వాహనాల తనిఖీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. కరంకోట్లో ఈరోజు అంటే రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ అయిపోయాక సుమారు 10:30 తర్వాత మేము వెహికల్ చెకింగ్ చేసిన సందర్భంలో అనవసరంగా రోడ్లపైకి వచ్చిన 14 2 వీలర్స్ను అదేవిధంగా 6 3 వీలర్స్ అండ్ 4 వీలర్స్ను ఒక ఆర్టీసీ బస్, ఈ బస్సు బొమ్మరాజ్పేట మండలం లగచర్ల గ్రామం నుంచి కరంకోట్కు సుమారు 60 మంది ప్రయాణికులతోటి పరీక్ డిపో చెందిన బస్సు ప్రయాణం తీసుకొని పోతుంది. వాళ్ళకి ఎలాంటి పాస్ కానీ ఎలాంటి వేరే అనుమతి పత్రాలు కానీ లేకపోవడం వల్ల మనం ఆ బస్సును కూడా సీజ్ చేసి ఆ పెళ్లి పెద్దయిన ఆకుల నారాయణ మరియు ఆర్టీసీ డ్రైవర్ తోట వెంకటరెడ్డిలపై సెక్షన్ 188 అండ్ 269 ఐపీసీ అండ్ 51 ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఆ బస్సును కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. आदिलाबाद ज़िला इंचार्ज एसपी राजेश चंद्र ने शहर मुस्तखर के मुख्तलिफ मकामात के दौरे के बाद किसान चौक पर मोबाइल कोविड आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर ज़रूरी सड़कों पर घूमने वालों को पकड़कर मोबाइल कोविड आइसोलेशन सेंटर में तनहा रखा जाएगा और उनके कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे, फिर डॉक्टर्स के मशवरों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसपी ने लॉकडाउन के दौरान घरों में रहकर पुलिस और इंतज़ामिया का ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान ओएसडी हर्षवर्धन श्रीवास्तव, डीएसपी वेंकटेश्वर राव और दीगर मौजूद थे। గవర్నమెంట్ డిసిజన్ ఆఫ్ లాక్డౌన్తో ఏకీభవించి సహకరిస్తున్నారు. 6 నుంచి 10 లోపు ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ముగించుకొని 10 కల్లా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఏదైతే కొంతమంది 1% ఆఫ్ పబ్లిక్ అల్లరి చిల్లరగా ఏ పని లేకుండా బయట తిరిగే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళకి హెవీ చలాన్స్ కూడా ఇంపోజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ అదేవిధంగా కొంతమంది కాలినడకను కూడా తిరుగుతూ ఉన్నారు వితౌట్ వెహికల్స్. వాళ్ళ కోసము మొబైల్ ఐసోలేషన్ వార్డ్ ఒకటి తయారు చేశాము. ఎవరైతే వితౌట్ ప్రాపర్ రీజన్ కానీ ఐడి కార్డ్ కానీ పాస్ కానీ తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళను ఈ ఐసోలేషన్లోకి తీసుకెళ్ళి గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ చేత టెస్ట్ చేయించి వాళ్ళ సజెషన్ అనుసారంగా వాళ్ళని ఐసోలేట్ చేయాలా లేదా వాళ్ళని పంపించేయాలా అనేది డిసైడ్ చేస్తాము. ఇది ప్రతి ఒక్క పికెట్ పాయింట్ దగ్గర ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఒక వ్యాన్ ఒకటి పెట్టడం జరిగింది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. సో వీళ్ళందరినీ కూడా ఎవరైతే రోడ్ల మీద తిరుగుతారో వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి టెస్ట్ చేయించి అకార్డింగ్గా డాక్టర్ సజెషన్ ప్రకారం మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాము.
जिला निर्मल के शहर भैंसा में पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दर्ज किए। इस दौरान पुलिस ने सड़कों पर गैर ज़रूरी घूमने वाले नौजवानों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि इन नौजवानों के अब कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे और फिर डॉक्टर्स के मशवरों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 से फौत हो जाने वालों के आखिरी रसूमात अंजाम देने से जहां अपनों ने इनकार कर दिया, वहीं विकाराबाद के जमात इस्लामी हिंद यूनिट के नौजवानों की बिला लिहाज मज़हब मिल्लत खिदमात काबिल सताइश हैं। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। एक तरफ दुनिया कोरोना वबा से लड़ रही है तो दूसरी तरफ फिरका परस्ती उरूज पर है। इन कठिन और मुश्किल हालात में भी आज के कई मुस्लिम नौजवान इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं। ऐसे नौजवानों की भी अपनी एक जान है और उनका भी अपना खानदान है, लेकिन फिर भी इन नौजवानों के अंदर इंसानियत और हमदर्दी का जज्बा उनसे बालातर है। विकाराबाद के जमात इस्लामी हिंद की यूनिट के नौजवानों की जानिब से विकाराबाद टाउन और इसके अतराफ अकनाफ के मवाजियात में कोरोना वायरस से फौत होने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही है। कोरोना वायरस का नाम सुनते ही जहाँ अपने भी पराये जैसा बर्ताव करते हैं, ऐसे में इन नौजवानों की जानिब से किया जाने वाला इकदाम काबिल सताइश है, जो बिला लिहाज मजहब मिल्लत अपना काम अंजाम दे रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद विकाराबाद यूनिट की जानिब से आज गिरगेट पल्ली में बालम्मा और लक्ष्मा रेड्डी गुड़ा में वेंकटम्मा जो कोरोना वायरस से फौत हुए हैं की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई, जिससे मुतवफियान के खानदानों ने जमात इस्लामी हिंद विकाराबाद के यूनिट के सदर मोहम्मद फैयाज, मोहम्मद रफीउद्दीन, मोहम्मद अली और हबीबुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। మార్నింగ్ 8:30 మా మేనమ్మ వెంకటమ్మ చనిపోయింది కోవిడ్ తోటి. ఏం చేయాలనే పరిస్థితుల్లో వీళ్ళకు జమాత్ ఇస్తాన్ వికారాబాద్ వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి ముందుకు వచ్చి ఫ్రీగా మాకు అప్లికేషన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జమాత్. जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सदर व साबिक़ MLC हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक लेटर लिखते हुए लॉकडाउन की वजह से रियासत की आवाम को हो रही परेशानियों के मुतालिक तवज्जो दिलाई और परेशान हाल आवाम के लिए रिलीफ पैकेज ऐलान करने का मुतालबा किया। सेक्रेटरी जमीयत उलमा हाफिज़ पीर खलीक अहमद ने इससे मुतालिक तफसीलात बताई। मैं खलीक अहमद साबिर, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश। आज हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जानिब से CM चंद्रशेखर राव साहब को एक लेटर रवाना किया गया, जिसमें मौजूदा हालात की तरफ जो हालात हैं उसको आगाह किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो तेलंगाना की आवाम को लूटा जा रहा है उस सिलसिले में, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से पिछले लॉकडाउन में भी और इस लॉकडाउन में भी आवाम को जो बिल आ रहे हैं उस सिलसिले में और भी बहुत से चीज़ों के सिलसिले में उनको आगाह किया गया है, बताया गया है। ख़ास तौर पर जो रवैया पुलिस का है उसकी वाकिफ़ियत कराई गई लेटर में, और रियासती जमीयत उलमा की तरफ से इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की गई है कि जो फ्रेंडली पुलिस है वो पुलिस आवाम के साथ कैसा सलूक किया है। आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से भी देख रहे हैं, गरीब आवाम के ऊपर लाठियां बरसाना, गाड़ियों को डैमेज करना और आवाम को भारी भरकम चालानात डालना और छोटे कारोबारी लोगों को परेशान करना, ये तेलंगाना की पुलिस का कारनामा है। हालांकि DIG साहब की जानिब से और कमिश्नर ऑफ पुलिस की जानिब से बार बार ये कहा गया कि आवाम के साथ नरमी बरती जाए, मगर पता नहीं क्या हालात हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि आवाम को पुलिस के जुल्म से जो है आज़ादी नहीं मिली। शहर हैदराबाद में वेस्ट जोन टास्क फोर्स डिप्टी कमिश्नर P राधाकृष्णन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर P राजेश और उनकी टीम ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शनाख्त श्री लक्ष्मी स्टेट मदीना गुड़ा का साकिन 35 साला M पुरुषोत्तम के तौर पर की गई है। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा मुलजिम को मज़ीद कार्रवाई के लिए SHO पंजागुट्टा के हवाले कर दिया।
अब बात मौसम की। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालापल्ली, मुलुक, खम्मम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मंचिर्याल, मलकाजगिरी, मेडचल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि 31 मई, 1 जून और 2 जून को तेलंगाना के तमाम अजला में ऐसी ही सूरत हाल के बरकरार रहने का इम्कान है। 30 और 31 मई को शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। लॉकडाउन से परेशान आम आदमी को महंगाई से एक और झटका। खाने के तेल की कीमतों में पिछले 1 साल में हुआ बेतहाशा इजाफा। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन को लेकर तजस्सुस कल हो सकता है खत्म। सीएम केसीआर लॉकडाउन के मुतालिक काबिनी इजलास में कल लेंगे अहम फैसला। ऑक्सीजन टैंकर्स ले जाने वाली माल बरदार ट्रेन में लगी आग। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में पेश आया हादसा। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव आज अचानक पहुंच गए प्रगति भवन। कोरोना से मरने वाले अफराद के खानदानों को फी गज 2 लाख रुपए माली मदद फराहम करने का किया मुतालबा। पुराना शहर हैदराबाद के तकरीबन 99% शहरियान कर रहे हैं लॉकडाउन पर मुनासिब अमल। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुराने शहर की आवाम से किया इजहार तशक्कुर। लॉकडाउन में बारातियों को ले जा रही बस को पुलिस ने किया जब्त। तेलंगाना के जिले विकाराबाद के तांडूर मंडल में पेश आया वाकया। दुल्हन के बाप और बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।